संत कवि नारायण स्वामी की यह पंक्ति प्रत्येक सद्ग्रस्त के लिए आत्मकल्याण के साधन की असली कुंजी है। प्रभु श्री संत कवि नारायण स्वामी ने कहा है, तेरे भावों कुछ करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। प्रायः गृहस्थ साधकों का अधिकांश समय अपने घर गृहस्थी व्यापार के रोज होने वाले कामों में व्यतीत होता है। उन कार्यों को प्रायः अपने अपने तरीके से सभी संपन्न करते हैं, किंतु महत्व की बात यह है कि अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करते समय हमारी दृष्टि कहाँ टिकी रहती है। यदि हमने सारा समय इसी में लगाया कि सामने वाले ने जो उसे करना चाहिए था किया या नहीं किया, तो वह समय अपने लिए नष्ट ही हुआ। इसमें अपने अहंकार की तुष्टि के सिवा कुछ लाभ नहीं होने वाला। यदि हमें चित्त की शांति और साधन की प्रगति प्यारी हो तो यथासंभव अपना पूरा ध्यान भगवत कृपा से प्राप्त अपने कर्तव्य पर रखना चाहिए। अपने हृदय को साफ करके देखो, कहीं गंदगी नहीं मिलेगी। संसार की रचना दो गुणों से हुई है, पहला गुण और दूसरा दोष से। जैसे शुद्ध सोने को आकार नहीं दिया जा सकता, शुद्ध सोने से आभूषण बनाने के लिए मिलावट करनी पड़ती, परंतु स्वर्णकार मिलावट का पैसा नहीं लेता, वह केवल शुद्ध सोने का पैसा लेता है। ऐसे ही भक्त जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व की निकरता, संत हंस गुण गहरी पया, पर हरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है, तुम क्या लेकर पैदा हुए थे, कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, परमात्मा के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, तब मन को संतोष मिलता है। हमेशा याद रखें, जो आपके भाग्य में नहीं है वह दुनिया की कोई भी शक्ति आपको नहीं दे सकती, और जो आपके भाग्य में है वह दुनिया की कोई भी ताकत आपसे नहीं छीन सकती। ईश्वरीय शक्ति असंभव को भी संभव बना सकती है। अतः कर्म ही कामधेनु एवं प्रार्थना ही पारसमणि है। कई बार अपनी कोई समस्या नहीं होती, लेकिन दूसरों के पास क्या है यह देखकर आप निराश एवं तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। दूसरों के पास क्या है, कहाँ से आया, आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरों की तरफ ध्यान रखेंगे तो जो आपके पास है वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। पूर्व जन्म के संस्कार भी साथ चलते हैं, जिसके कारण कोई राजा के घर पैदा होता है तो कोई रंग के घर। यह हम सभी के पिछले जन्मों का लेखा जोखा है। हर हालत में प्रभु को धन्यवाद करें, आपको संतोष मिलेगा। कम बोलने से तनाव कम होता है। घर हो या बाहर, ज़्यादा बोलने वाले से सभी नफरत करते हैं। कम बोलना समझदारी की निशानी है। बिना सोचे कुछ भी बोलने से अनर्थ हो सकता है। महाभारत इसका साक्षात उदाहरण है। एक बार द्रौपदी ने दुर्योधन से कहा था, अंधे का पुत्र अंधा। इसके बाद द्रौपदी के साथ क्या क्या घटित हुआ सभी जानते हैं। अतः कम बोलें, अतः दूसरों को अपनी बात पर अड़ा रहने दीजिए। संसार में ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है जो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। उनसे बहस करके अपनी शक्ति एवं समय का दुरुपयोग न करें। यही तनाव रहित जीवन जीने की कला है।